हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट केयर पॉइंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो हम कर रहे हैं वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले हम प्रेजेंट कर चुके हैं, पास्ट के दो पार्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो व्यूअर नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो करते हैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और करते हैं उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज। कैसे होगा एक्टिव से पैसिव में चेंज? तो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव में इसकी आइडेंटिटी क्या रहती है? एक्टिव में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता ही है, विदाउट सब्जेक्ट वी कांट इमेजिन प्रॉपर सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ हैज है की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो पैसिव में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बना देंगे। अब हेड रहेगा, चाहे वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। प्लस में एक वर्ड हमें ऐड करना है, वो है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। प्लस में प्रीपोजिशन होगा हमारे पास, और प्लस में होगा ऑब्जेक्ट। प्लस में होगा ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन इसलिए क्योंकि हर वर्ब के साथ बाय नहीं आता। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ अदर प्रीपोजिशन आते हैं। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? हैड कॉल्ड आउट हिज फ्रेंड। कॉल्ड आउट हिज फ्रेंड। अब देखिए हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है यानी यहाँ पर कॉल्ड थर्ड फॉर्म है, आउट लगा है, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन लगा, फ्रेजल वर्ब हो गई, लेकिन वर्ब का ही काम कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा वॉइस है? ये है हमारा एक्टिव वॉइस। इट इज एक्टिव वॉइस। देन वी चेंज इट इनटू पैसिव इफ सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड हमारा क्या बन जाएगा? इस सेंटेंस में हिज फ्रेंड बन जाएगा सब्जेक्ट। हिज फ्रेंड। फ्रेंड बिकम सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट, तो हेड आना ही है। हमें एक वर्ड ऐड करना है बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले दी हुई है, कॉल्ड आउट बाय राम। कॉल्ड आउट बाय राम। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल क्या है? दे हैड रिटन ए लेटर। दे हैड रिटन ए लेटर। देखिए हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा वॉइस कौन सा है? एक्टिव। ये हमारा सब्जेक्ट है दे, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। देन वी चेंज इनटू पैसिव। जब हम इसे किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। हैड रहेगा ही, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी, और प्लस में बीन। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें पहले ही दी गई है, रिटन बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो देखते हैं इसकी हिंदी। तो हिंदी क्या है? राम हैड कॉल्ड आउट हिज फ्रेंड। राम अपने दोस्त को बुला चुका था। कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलाना, बुला चुका था। तो अगला इसका पैसिव बनाते हैं। तो हिज फ्रेंड हैज बीन कॉल्ड बाय राम। उसका फ्रेंड बुलाया जा चुका था, किसके द्वारा? राम के द्वारा। अगला देखिए, दे हैड रिटन ए लेटर। वे एक लेटर लिख चुके थे। वे एक लेटर लिख चुके थे।
ए लेटर हैड बीन रिटन बाय देम, लेटर उनके द्वारा लिखा जा चुका था। कन्वर्सेशन में कहते हैं तो हमें बाय देम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलते वक्त बाय राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमें रिटन में लिखना है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे वॉइस को करना है तो हमें प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द नेगेटिव एंड सी इट्स स्ट्रक्चर। देखते हैं उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का। तो लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा और नॉट ऑलवेज कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। द हैड इज आवर हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। When we change into passive, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देन सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। हैड रहेगा, प्लस में नोट होगा, प्लस में एक वर्ड हमें ऐड करना है, वो क्या है, बीन। वो क्या है, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस में प्रीपोजिशन होगा और प्लस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, रमेश हैड नोट हीटेड मिल्क। हीटेड मिल्क। अब देखें, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कोई भी अदर वर्ड जहां यूज नहीं किया गया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा किसमें, एक्टिव वॉइस में। देन वी चेंज इनटू पैसिव, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते वक्त हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मिल्क। मिल्क जो है, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल। मिल्क सिंगुलर है तो भी हैड, कोई प्लूरल होता तो भी हैड आएगा। प्लस में नोट, प्लस में वर्ब बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में प्रीपोजिशन, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर, इट बिकम ऑब्जेक्ट, इट बिकम ऑब्जेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस में। द कैंडिडेट हैड not discussed about the topic। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कैंडिडेट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द टॉपिक। तो इसका बनाते हैं हम पैसिव। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें किसका ध्यान रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द टॉपिक। टॉपिक हमारा सब्जेक्ट बन गया, हैड रहेगा, प्लस में नोट होगा, एक वर्ड ऐड करना है, बीन। इट्स सो इजी पैसिव। डिस्कस्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, डिस्कस्ड। अबाउट इसके साथ ही है बाय द कैंडिडेट, बाय द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट, बाय द कैंडिडेट्स। अब देखें हमारे पास क्या है, देखते हैं इसकी हिंदी। रमेश हैड नॉट हीटेड मिल्क। रमेश दूध को गर्म नहीं कर चुका था, रमेश दूध को गर्म नहीं कर चुका था। अब रमेश पहले है तो रमेश का ही हम हिंदी में यूज कर रहे हैं। अब देखिए, मिल्क हैड नॉट बीन हीटेड बाय रमेश। दूध गर्म नहीं किया जा चुका था, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। रमेश के द्वारा दूध गर्म नहीं किया जा चुका था। The candidate had not discussed about the topic। कैंडिडेट टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर चुका था। तो the topic had not been discussed by the candidate। टॉपिक डिस्कस नहीं किया जा चुका था, किसके द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा। अब मैं फिर से कह रही हूँ कि जब भी हम कन्वर्सेशन में करते हैं तो हमें बाय प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन रिटर्न इट इज नेसेसरी, हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कांट वायलेट रूल, हम रूल नहीं तोड़ सकते। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, गेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? पहले चाहे एक्टिव में सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस में, चाहे पैसिव वॉइस में, तो हैड आएगा सब्जेक्ट से पहले, प्लस में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में होगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कब? जब ये सेंटेंस हमारा किस में रहेगा? एक्टिव में। व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव देन सेंटेंस सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, हैड रहेगा। पहले भी हम कह चुकी हूं मैं कि जो डिस्कस हम कर चुके हैं कि हैड जो है, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड को तो आना ही है। हैड होगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में होगा बीन, प्लस में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में प्रीपोजिशन। इट इज नेसेसरी व्हेन वी राइट, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आल्सो नेसेसरी बिकॉज पंक्चुएशन इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। पंक्चुएशन भी ग्रामर का पार्ट है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? हैड द मास्टर, हैड द मास्टर एडिटेड द लेटर, एडिटेड द लेटर। देखिए हैड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ओनली, तो ये हमारा वॉइस कौन सा है? एक्टिव वॉइस। इट इज एक्टिव वॉइस। व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी पहले, हैड पहले ही रहेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो लेटर, हैड द लेटर बीन। बस वो बहुत ही इजी, इट इज सो सिंपल। हमें बस बीन ऐड करना है, थर्ड फॉर्म हमें दी गई है, एडिटेड बाय द मास्टर, बाय द मास्टर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है हैड द चाइल्ड, हैड द चाइल्ड, had the child forgot, had the child forgot his mother, his mother. Next let's see into change into passive, let's change into passive। had आएगा पहले, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो हिज मदर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, हिज मदर बीन, थर्ड फॉर्म हमें दी गई है, फॉरगॉट बाय द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। अब सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, एक वर्ड ऐड किया सिर्फ बीन, बाकी सेम का सेम रहा। तो देखते हैं अब इसकी हिंदी। Had the master edited the letter? क्या मास्टर लेटर को एडिट कर चुका था? यानी उसमें जो भी चीज ऐड करनी थी, क्या वो उसको एडिट कर चुका था या काटनी थी, काट चुका था? Had the letter been edited by the master? लेटर एडिट किया जा चुका था, किसके द्वारा? मास्टर के द्वारा। Had the child forgot his mother? क्या बच्चा मदर को भूल चुका था? तो अगला है had his master, had his mother been forget by the child? क्या मदर भूली जा चुकी थी, किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा, बच्चे के द्वारा माँ भूली जा चुकी थी। तो ये थी इसकी हिंदी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखते हैं हम। एक्टिव में इंटेरोगेशन है तो हमें पता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले। नेगेटिव है तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद जब इंटेरोगेशन होती है। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। सो इजी। अब पैसिव बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट। वर्ब सेम ही रहने वाली है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक वर्ड हमें एडिट करना है इसमें, वो है बीन, ऐड कर दिया हमने,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल है had the man not read a book। अब देखिए had है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। When we change it into passive voice, जब हम इस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो had अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि इंटेरोगेशन में है। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, तो वो बन गया सब्जेक्ट। प्लस में नोट, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो नोट आएगा। प्लस में बीन, प्लस में रीड की थर्ड फॉर्म हमारे पास दी गई है रेड बाय द मैन, बाय द मैन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस में, पहले एक्टिव वॉइस में हैड he not bailed out his brother, तो हमारे पास had है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव। व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव, जब हम इसे किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। हैड रहेगा, अपने प्लेस पर रहेगा। इट इज नॉट चेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा। हैड हिज ब्रदर नोट बीन बेल्ड आउट बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? हिम। ऑब्जेक्टिव जो इसका केस होता है वो क्या रहता है? हिम। अगर आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट्स को, किसी भी कैंडिडेट को, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो प्रोनाउन का टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। लेट्स सी इट्स हिंदी। हिंदी देखते हैं। हैड द मैन नॉट रीड ए बुक, क्या मैन के द्वारा बुक नहीं पढ़ी जा चुकी थी? तो द हैड ए बुक नॉट बीन रेड बाय द मैन, बुक नहीं पढ़ी जा चुकी थी मैन के द्वारा। अगला है हैड ही नॉट बेल्ड आउट हिज ब्रदर, क्या अपने भाई को बेल यानी जमानत नहीं दिला चुका था वो अपने भाई को। अगला है हैड हिज ब्रदर नॉट बीन बेल्ड आउट बाय हिम, क्या उसके भाई को जमानत नहीं दिलाई जा चुकी थी? किसके द्वारा? उसके द्वारा। उसके द्वारा क्या उसके भाई को जमानत नहीं दिलाई जा चुकी थी? मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि जब भी हम कन्वर्जेशन करते हैं तो बाय हिम की जरूरत हमें नहीं पड़ती कन्वर्जेशन में, लेकिन जब हमें ग्रामर को रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पेपर में करना है, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। विदाउट इट और क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। और हमें आइडेंटिटी करने के लिए भी एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नेसेसरी है। अब देखें, बार बार मैं कह रही हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नेसेसरी है, तो आप कहेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी है, लेकिन हमें याद रखना है कि फिर वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आएगी, फिर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक्स।